लोकसभा में लोकसभा सांसद दानिश अली को बीजेपी सांसद ने आतंकवादी कहा तो सब जगह हाय तौबा मचने लगा। कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ, उग्रवादी, आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात लेकिन टीवी चैनल हिंदी खबर के संपादक अतुल अग्रवाल के सवाल पर दानिश अली ने जिस तरह से रिएक्ट किया वो विधुड़ी के बयान को सच साबित करता है। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। संपादक ने अपने सवाल में सिर्फ आतंकवादी याकूब मेमन के जनाजे में 2 लाख मुसलमानों के जाने का संदर्भ क्या दिया। दानिश अली बिलबिला उठे और ईपी उतार कर अपने बिल में घुस गए। जयपुर में आज एक मुसलमान को मार डाला गया रोड रेज में, इकबाल नाम था उसका। इंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। मॉब लिंचिंग जयपुर में हो या मॉब लिंचिंग जहां देश के गृह मंत्री केंद्र सरकार के अंडर में दिल्ली है, शायद 4 दिन पहले मॉब लिंचिंग यहाँ भी हुई है, उसका जिक्र आपको पहले करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गणपति मूर्ति के सामने केला चुराने के आरोप में एक कम अकल मंद बुद्धि एक मुस्लिम व्यक्ति को, एक लड़के को बांध के बेरहमी से मारा पीटा उन नराधम राक्षसों ने, जिनके साथ सख्त से सख्त व्यवहार होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। सब जगह बोल रहा हूं, सब जगह होनी चाहिए। कहीं भी बोल रहा हूं, किसी की भी सरकार हो, वो कोई भी सरकार हो, इस समाज को सड़ा दिया है आपने इस तरीके की हेट पॉलिटिक्स करके। और ये दोनों तरफ सड़ रहा है, ये दोनों तरफ है, समाज सड़ रहा है, दोनों तरफ है। किसी की भी सरकार हो, मुसलमानों में भी उतने ही जाहिल हैं, कहीं भी हो, जो मॉब लिंचिंग करते हैं, कहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद करते हैं, और या इस तरफ हो, हिंदुओं में हो जो ये मॉब लिंचिंग करते हैं। दोनों जाहिल हैं, दोनों राक्षस हैं। मैं तो ओपनली कहता हूं, क्रिमिनल इज क्रिमिनल, कोई भी है। लेकिन लिंचिंग करने वालों को मालाएं नहीं पहनाई जाती जो भाजपा के सांसद और मंत्री करते हैं। बीजेपी के तो सारे ही ये करते हैं। मैं बुलंदशहर की भी बात कर रहा हूं, मैं झारखंड की भी बात कर रहा हूं। मैंने तो याकूब मेमन जो आतंकवादी था, जिसको फांसी दी गई थी, उसके जनाजे पे मुंबई में 2 लाख मुस्लिम समुदाय के लोगों को जनाजे में शरीक होते देखा है। वो क्या था, इस पे बात होगी कि नहीं होगी? तो निंदा करिए ना उसकी। याकूब मेमन दोषी था, उसको फांसी लग गई। तो फिर 2 लाख लोग जनाजे में क्या कर रहे थे? मुस्लिम समाज ने दुनिया भर में क्या मैसेज दिया? अच्छा होता कि उसके परिवार के अलावा मुस्लिम समाज का कोई आदमी नहीं जाता और कहता कि जो देश का दुश्मन है वो हमारी कौम का दुश्मन है। जो देश तो सर्टिफिकेट, और 5 वक्त नमाज पढ़ते हो आप लोग जी, सर झुकाते हो इस मादरे वतन पे आप लोग, मुसल्ला ईमान के हो आप लोग। आतंकवादी के जनाजे में क्यों थे भाई? नहीं, बार सर्टिफिकेट हमसे मांगा जाएगा। सर्टिफिकेट कहां मांगा जा रहा है? अपने आचरण में दिखना चाहिए आपको। आचरण में दिखना चाहिए। कहां दिख रहा है? आतंकवादी के जनाजे में मुस्लिम समाज के लोग 2 लाख की तादाद में बंबई में मौजूद थे, क्यों थे भाई? आप पार्लियामेंट की बात करो ना सर। मैं तो पूरे मुल्क की बात करूंगा, पार्लियामेंट की बात करो ना। हिंदुस्तान जितना आपका उतना मेरा, हम सबका है। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान को अच्छा बना के रखने की आप जैसे नफरती एंकर जो हैं देश में लोगों को बांटने का ही काम करते हैं। तो आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो? आप सर्टिफिकेट, आपका काम ही ये है। आप जैसे नफरती एंकर जो हैं यही काम करते हैं। अरे मैं तो आपको घटना बता रहा हूं। आप मेरी घटना की काटो ना, मुझे सर्टिफिकेट पाके क्या हासिल हो जाएगा? अच्छा, हाँ। राजस्थान के अंदर वो जो घटना हुई थी, जो एक मजदूर को काट के मार दिया और उसके बाद कोर्ट पे भी जो है तिरंगे की जगह भगवा लहरा दिया। कन्हैयालाल की गर्दन किसने काटी थी? किसने काटी? किसने काटी थी? जिसने भी काटी क्रिमिनल है। सर तन से जुदा किसने कहा था? इधर से भी क्रिमिनल, उधर से भी क्रिमिनल। यही तो मैं भी कह रहा हूं, यही मैं भी कह रहा हूं। तो आप टीवी पे भी बोलता हूं सर, जो आपसे बात कर रहा हूं अनकट टीवी पे भी जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं? आप मुझे नफरती एंकर कहोगे कहो, लेकिन देश अच्छा करो। देश अच्छा करने का काम आपका भी हम है। सबका है। आप दिन भर नफरत फैलाते हैं। आप दिन भर नफरत फैलाते हैं। एक घटना बताइए। आप दिन भर नफरत फैलाते हैं। खबर की एक खबर बताइए। आप दिन भर नफरत फैलाते हैं। आप अभी भी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप जैसे एंकर अभी भी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप इस देश में सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। बोल चुके, मैं बोलूं? आप नफरत फैलाने का काम करते हैं। मेरी बात सुनेंगे? मैं सुनिए, आप ही की सुन रहा हूं।
एक आप ही की सुन रहा आप हूं। जैसे सुनिए, आप जैसे नफरती लोगों ने तो इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे आप सदन में टोक रहे थे, इधर मुझे भी टोक रहे हैं। आप मेरे मुंह अब पे मुझे ताला, सुन- आप मुझे सुन आपके तो गुरुकुल लीजिए। में बैठा हूं मैं, मुझे सुन तो आपके लीजिए। गुरुकुल में बैठा हूं मैं कि आप मुझे पाठ पढ़ाएंगे, आप मेरे से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगेंगे। मेरे बुजुर्गों ने इस देश के आजादी के लिए कुर्बानी दी है। आपके बाबा सांसद थे, मुझे पता है। आपके बाबा सांसद थे, मुझे पता है। आपके खानदान में किसी ने नहीं दी होगी। आपके ये जो 52 साल तक देश में तिरंगा नहीं फहरा पाए अपने हेडक्वार्टर पे, वो हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो वो मेरा खानदान है। नफरती एंकर्स, वो मेरा खानदान है। नफरती एंकर्स, आप शर्म कीजिए। देश को क्या परोस रहे हैं? शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। जब आप बोल के चुप हो जाए, तब मुझे बोलने का मौका दीजिए। शर्म कीजिए। हो गया, अब मैं बोलूं? शर्म कीजिए। आप जैसे मैं लोग, बोलूं? आप जैसे नफरती लोगों आप- ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, हो गया। आप जैसे नफरती लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और बोल लीजिए, फिर मैं बोलूं? नहीं। अब मैं बोलूं? अब मेरी बात सुनिएगा। आप जैसे समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम प्रवक्ता ने ऑन एयर डिबेट में मुझसे छोड़िए, नहीं, मेरी बात सुनिए पहले आप। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। आपने अपनी बात सुनी ना, अपनी बात कही ना आपने। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? नहीं, भाग क्यों रहे हैं आप? अरे भाग क्यों रहे हैं? मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। ये देखिए, देखिए इन्होंने माइक उतार के भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं। मैं इनको मौका दे रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप नफरती एंकर तो मुझे मेरी बात सुनेंगे? आप देश, मेरी बात सुनेंगे? आप जैसे नफरती लोगों से मेरी बात सुनेंगे? Thank you, मेरी बात सुनेंगे? आप जैसे नफरती नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे? भाग क्यों रहे हैं आप? अरे आप मेरी बात सुनेंगे ना? आपने बोला तो मुझसे मेरी बात सुनिए ना। ये देखिए दानिश भाई भाग रहे हैं, ये देखिए दानिश भाई भाग रहे हैं। मैं इनके घर में बैठा हूं तब भी भाग रहे हैं, ये माइक उतार के भाग रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन यहूदी पारसी सबकी जिम्मेदारी है भारत को एक अच्छा देश बनाने की। भारत हम सब का है, यह मेरा कहना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर हम यहां पर कोई बात करना चाहते हैं तो आप इनटॉलरेंट क्यों हो जाते हैं? मैं भी दानिश भाई को बुला रहा हूं, अभी भी आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आइए अपनी बात कहिए ना, मेरी पूरी बात सुनिए। ठीक है, आप सर्टिफिकेट दीजिए मुझे, लेकिन बात तो सुनिए मेरी। आप जैसे नफरती एंकर से मुझे बात नहीं। ये देखिए, आप खाली देश, ये देखिए, आप मेरे गेस्ट हैं, घर में बैठिए। नहीं, आप मेरे भाई भी हैं, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। गेस्ट हैं, घर में बैठिए। आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। अरे आप भी मेरे हैं। लेकिन मैं नफरत फैलाने वाला फॉर्डर नहीं बनना चाहता। आप बैठिए। जो आप नफरत फैलाना चाहते हैं, नहीं, फॉर्डर नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए पहले। मैं नफरत फैलाने में चारा नहीं बनता। अरे भाई, चारा कौन बन रहा है? आप मेरी बात तो सुनिए। अरे मुंबई में याकूब मेमन आतंकवादी के जनाजे में 2 लाख मुसलमान क्यों थे? इस पे बात नहीं करोगे आप? ये मेरा सवाल है। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। नहीं, बंद क्यों करो भाई, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। ये देखिए, ये दानिश अली भाग गए। ये कह रहे हैं कि संघ की शाखाओं में नफरत फैलाई जाती है। ये कह रहे हैं कि जितने हिंदू गुरुकुल हैं वहां देश विरोधी बातें होती हैं। जब मैंने सवाल पूछा तो मिर्चा लग गया। ये वही दानिश अली हैं, मैं लिख के लाया हूं, जिन्होंने अमरोहा में अगस्त महीने में भारत माता की जय के नारे लगाए जाने पर आपत्ति जताई थी। इन्होंने कहा था सरकारी कार्यक्रम है, भारत माता की जय का नारा ना लगाया जाए। इन्होंने टीपू सुल्तान को प्राउड फॉलोवर तक बता दिया था अपने आप को। बताइए आप, ये वही दानिश अली हैं जो दलितों से हाथ मिलाने और फिर उसको साबुन से धोने के आरोपी हैं। बताइए आप। और ये दानिश अली साहब हमको जो हैं ज्ञान दे रहे हैं देशभक्ति का। मेरा सवाल यह है कि आखिरकार अपनी अपनी कहना और इंटरव्यू को छोड़ के भाग जाना, क्या दानिश अली साहब लोकसभा में यही काम कर रहे थे कि रमेश पिथौड़ी ने अपना आपा खो दिया? यह सवाल मैं दर्शकों के सामने छोड़ के जाता हूं और दानिश अली को मैं दोबारा से आमंत्रित करता हूं, दोबारा से आके बैठे मेरे साथ। चिल्लम चिल्ली करने से नहीं बनेगी बात, आमना सामना करना होगा और यही लोकतंत्र की मजबूती का द्योतक होता है। नमस्कार, संपादक से संवाद में अभी इतना ही। जो कहूंगा सच कहूंगा। अब इसे सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? पिथौड़ी ने जो कहा था वो सच था या गलत, फैसला आप पर छोड़ते हैं। हाँ, जहां कहा और जैसे कहा वो गलत हो सकता है, लेकिन टीवी चैनल पर अपने व्यवहार से खुद दानिश अली शक के दायरे में आ गए।